This is me again with the same topic. I hope my voice is clear. Same topic, सेम इमोशंस, नो आंसरेबल गवर्नमेंट, डेफ। गांधी जी के 3 बंदर बिल्कुल सही बैठते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, ना सुनो ना बोलो, और इन्होंने गलत वक्त पे ये डिसीजन लिया है गांधी जी के 3 बंदरों का। वी नो ऑल दैट व्हाट वाज हैपन यस्टरडे एट द जंतर मंतर पॉइंट, जहाँ पे सोनम वांगचुक सर को उठा के लेके गए थे विद वेरी विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, एंड विद सच अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा है। थोड़ी रिस्पेक्ट क्या, वो बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जस्ट बीइंग ऑन प्रोटेस्ट इट डज नॉट मीन यू कैन डिसरिस्पेक्ट एनीवन। आप पुलिस हो तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एक नॉर्मल सिटीजन को भी नहीं मिलता किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का। एज अ सिटीजन आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू रिप्रेजेंट माई इमोशंस। यूथ मेरे भी इमोशंस वैसे ही हैं। माई ब्लड इज़ बॉइलिंग नाउ दैट हाउ कैन दे डू दिस ट्रीटमेंट विद सच अ ग्रेट पर्सन जो 19 या 20 दिनों से भूखे बैठे हैं। आप उनके साथ ऐसा सलूक तो नहीं कर सकते। एंड सेम एज जो लोग हैं, वो भी ट्राइबल लोग जो अपने घरों के लिए बैठे हैं, हम उन्हें भी इग्नोर नहीं कर सकते। दैन व्हाट इज़ हैपनिंग? अगर गवर्नमेंट के होते हुए ही ऐसा सिटीज़न के ऊपर ऐसा जुल्म होता है तो गवर्नमेंट की कोई नीड ही नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री मत बोलो इसे। आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर पहले बात तो नीट का पेपर देते देते ना कई लोगों के अरसे निकल जाते हैं उस पेपर को क्लियर करते हुए, है ना। ये बात स्टूडेंट्स की फ्यूचर की होती है, एंड आप इतना केयरलेस नहीं हो सकते एज अ एजुकेशन मिनिस्ट्री। आप एक एजुकेशन ही तो देखनी है आपको, एंड उसमें भी आप अगर नहीं देख सकते अच्छी तरह, देन व्हाट इज़ द पॉइंट टू बी एजुकेशन मिनिस्टर। अगर हम उनका रिज़ाइन मांग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं रिज़ाइन। अगर उनकी मिनिस्ट्री के अंदर 6 पेपर लीक हो रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो दैट एजुकेशन, एंड अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट को कुछ न्यू आइडियाज़ लाने चाहिए, उन्हें चेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो 80 से 90 साल के लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये चलाना डिज़र्व भी करते हैं। एज अ यूथ लीडर्स को लेके आओ, नए नए लीडर्स को लेके आओ जो हमारा भी पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। 80-90 साल के जो लोग हैं उनकी वही ऑर्थोडॉक्स सोच है, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी एज, ठीक है। माई दादी दादी ऑल्सो देयर, दे आर ऑल्सो 80। आई एम नॉट सेइंग दैट 80 से 90 साल के अंदर वो देश चलाना डिज़र्व नहीं करते। हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है, बट माया को देख कर हर कोई पिघल जाता है। एंड सो एज द गवर्नमेंट जो मर्जी बोल लो आप, बट नई जनरेशन आ रही है, इस जनरेशन को चेंज चाहिए। एंड इसके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता 80-90 साल के अगर कोई चेंज लाएंगे, हमारा पर्सपेक्टिव और उनका पर्सपेक्टिव क्लैश होगा, ऑफकोर्स क्लैश होगा। एंड जो डिमांड कर रहे हैं हम इज़ नॉट फॉर द रॉन्ग थिंग। आप एक एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं कर सकते, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग द गवर्नमेंट। और पावर दे रखी है हमने आपको ऐसा सब करने की, तो आपकी पावर कहाँ गई है? ये कैंपेन्स में जो है, कैंपेन्स में तो मतलब इलेक्शन कैंपेन्स जब होते हैं तब तो इतना बोला जाता है ऐसे कर देंगे हम, वैसे कर देंगे। अब जब हम बोल रहे हैं तो आई थिंक सो गवर्नमेंट हैज़ फॉरगेटन दैट, फॉरगॉट दैट हमने उन्हें चुना है, उन्होंने हमें नहीं चुना। सबसे पहले आई वांट दैट एजुकेशन मिनिस्टर को एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी भी होगी। अगर पढ़ी होती तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता होता, गवर्नमेंट को पता होता कि इलेक्शंस जो होते हैं वो लोगों के द्वारा पार्टी चुनी जाती है, पार्टी के द्वारा लोग नहीं चुने जाते हैं। एंड अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है एंड विदाउट एनी हाई कोर्ट ऑर्डर, है ना, फोर्सफुली उन्हें लेके गए हैं और उन्होंने मना भी करा है, बट अगर गवर्नमेंट को ही नो का मतलब नो नहीं पता है, तो आई डोंट थिंक सो वी कैन सी अ बेटर फ्यूचर विद दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ पार्टी। अनटिल एंड अनलेस अगर कोई यूथ, कोई यंग लीडर नहीं आता है, वी कांट सी अ बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं दैट हमारे साथ कौन सा कुछ हुआ है, हम कौन सा मेडिकल स्ट्रीम किया, हम कौन सा नॉन मेडिकल स्ट्रीम किया, हम कौन सा, हमारे साथ कौन सा कुछ ऐसा हुआ है, देन इट्स बीइंग शेमफुल फॉर देम, दे आर नॉट रेजिंग द वॉइस। बिकॉज सारे स्टूडेंट्स के हमारे साथ कौन सा हुआ है ना, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए फिर। एंड अगर गवर्नमेंट ऐसी चलती रही देन यू आर जस्टिफाइंग दैट गोइंग टू अब्रॉड इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर इंडियन सिटीजन्स। वो जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। अगर लोग बाहर जा रहे हैं, देन आज तक मुझे लगता था कि यार बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने देश को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए, बट नाउ आई एम रिग्रेटिंग माई आइडिया, माई मैंटालिटी दैट ऐसी कंट्री से तो बाहर जाना ही अच्छा है, जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई आंसरेबल नहीं है, लोग चाहे जिए चाहे मरे, वहाँ पे कोई लोगों की वैल्यू नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है गवर्नमेंट को। my mind is blown now with this kind of government and I cannot see a better future with this. That was my emotions, and ऐसे तो बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी, बट I want to shorten my video, so